चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान करीब 1.6% अमान्य मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची से हटाने के लिए योग्य पाया गया है। ये वे मतदाता हैं जो अपने मतदान अधिकारों की वैधता को प्रमाणित करने वाले सहायक पहचान दस्तावेजों के साथ सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए। वॉल स्ट्रीट में आई कमजोरी और तकनीकी शेयरों में जारी बिकवाली का असर वैश्विक बाजारों पर दिखा। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में भी तेज गिरावट आई और यह अपने रिकॉर्ड स्तर से लगभग आधे दाम पर आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में व्हाइट हाउस लौटने के बाद बिटकॉइन में आई पूरी तेजी लगभग खत्म हो चुकी है। शुक्रवार को अमेरिकी फ्यूचर्स और एशियाई शेयर बाजारों में ज्यादातर गिरावट दर्ज की गई। भारत के खिलाफ T20 विश्व कप मैच से हटने पर पाकिस्तान फोर्स मेज्योर का सहारा लेकर आईसीसी की सजा से बचना चाहता है, लेकिन न्यूट्रल वेन्यू, चयनात्मक बहिष्कार और सरकार बोर्ड की नजदीकी उसकी दलील को कमजोर बनाती है। आईसीसी के पास आर्थिक और प्रशासनिक सख्त कदम उठाने का पूरा अधिकार है। फैसला सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी क्रिकेट दुनिया की दिशा तय करेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की एक बेहद अहम योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है, ताकि वे घर बैठे सिलाई का काम करके अपनी आमदनी बढ़ा सकें। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन दी जाती है या फिर कुछ राज्यों में 15,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। संसद के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। लोकसभा में 8 सांसदों के निलंबन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वक्तव्य को कथित तौर पर रोके जाने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच गतिरोध बरकरार है। लोकसभा की कार्यवाही आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताते हुए कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में प्रश्नकाल चल रहा है। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर मुहर लग चुकी है। भारतीय वस्तुओं पर लगा टैरिफ भी घटकर 18% कर दिया गया है। इस बीच भारत पर कम टैरिफ और ट्रेड डील से पड़ोसी देश बांग्लादेश टेंशन में आ चुका है। इसीलिए कथित तौर पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चुनाव से ठीक 3 दिन पहले अमेरिका संग ट्रेड डील पर हस्ताक्षर करने जा रही है। देश के वाणिज्य सचिव महबूबुर रहमान ने हस्ताक्षर की तारीख की पुष्टि की है। परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण आज सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका है। इस खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से सीधे संवाद कर रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने और करियर से जुड़े सवालों के जवाब देने में मदद करना है। हालांकि कुछ भी हो, सहारा इंडिया का पैसा यदि निवेशकों तक पहुंचता है तो निवेशकों को काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। सहारा इंडिया का भुगतान को लेकर इंटरनेट पर खबरें बहुत ही तेजी से वायरल हो रही हैं। हालांकि सहारा इंडिया तो अब डूब चुका, इसीलिए सहारा इंडिया की ओर से किसी भी प्रकार के भुगतान को लेकर कोई भी आधिकारिक अपडेट को जारी नहीं किया गया है। यदि भुगतान होता है तो निवेशक ऑन को पुराने पोर्टल के माध्यम से ही भुगतान करवाई जाएगी। इसमें आप लोग 50,000 रुपए तक का क्लेम कर अपने भुगतान राशि प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ग्रेटर नोएडा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा पुलिस की कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाया। खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में हुई लापरवाही न केवल संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए सुरक्षा मानकों के भी खिलाफ है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में एक बार फिर ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने मौजूद हजारों श्रद्धालुओं को हैरान कर दिया। नेता, अभिनेता या आम भक्त ही नहीं, बल्कि ड्यूटी पर तैनात खाकी वर्दी वाला पुलिसकर्मी भी बाबा की दृष्टि से नहीं बच पाया। सतना जिले के नागौद ब्लॉक स्थित शिवराजपुर में चल रही हनुमंत कथा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात एएसआई सुरेंद्र कुमार को धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से ही इशारा कर बुला लिया। हैरानी की बात यह रही कि बाबा ने उनके मन में चल रही शंका तक शब्दों में कह दी। प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। उन्होंने मंच से लाडली बहनों को चेतावनी दी कि यदि वे सरकारी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई तो उनके लाभों का नाम काट दिया जाएगा। ये मामला सीहोर जिले के इछावर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धामंदा में आयोजित नवीन उपस्वास्थ्य केंद्रों के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान का है। किस्त का इंतजार देश भर के करोड़ों किसानों को है।
इस बार सरकार ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड जैसे बाढ़ से प्रभावित राज्यों के 27 लाख से अधिक किसानों के खातों में 2,000 रुपए की राशि पहले ही भेज दी है। इन राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई के लिए यह किस्त अग्रिम रूप में जारी की गई है। उमरिया जिले में 8 फरवरी 2026 को भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से एक अहम राजनीतिक और वैचारिक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस दिन भाजपा युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर अपने प्रथम उमरिया प्रवास पर पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर जिले के भाजपा संगठन और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोडरमा जिले का विकास तेज गति से किया जाएगा। वहीं इससे सटे चतरा जिले में बहुत बड़ा आम्बेडकर विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इस विश्वविद्यालय में गरीब परिवार के बच्चे पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे। इसका काम तेजी से पूरा कराया जाएगा। सीएम गुरुवार को कोडरमा के लोकाई मैदान में आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। झारखंड सरकार राज्य के खिलाड़ियों को पेंशन देगी। खिलाड़ियों को 5,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की पेंशन मिलेगी। इसे 10 श्रेणियों में बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को पेंशन देने को नए सिरे से रिस्ट्रक्चर किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति बनी। कैबिनेट की बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी और 2 प्रस्ताव स्थगित कर दिए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में खेल, शिक्षा, प्रशासन और कार्मिक से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। हालांकि नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता के कारण कैबिनेट के फैसलों पर औपचारिक जानकारी साझा नहीं की। पंजाब के जालंधर से एक बड़ी घटना सामने आई है। शहर के मॉडल टाउन स्थित गुरुद्वारा साहिब के बाहर उस समय दहशत फैल गई जब सुबह की प्रार्थना के लिए निकले एक व्यक्ति को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। मृतक की पहचान लकी ओबेरॉय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक आम आदमी पार्टी के जालंधर कैंट निर्वाचन क्षेत्र की प्रभारी राजविंदर कौर थियारा का करीबी था। विधानसभा चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद जिले को बड़ा तोहफा मिला है। ममता सरकार ने इस जिले में एक और विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया है। इस विश्वविद्यालय का नाम मुर्शिदाबाद हजारद्वारी विश्वविद्यालय होगा। मुर्शिदाबाद जिले में पहले से ही एक विश्वविद्यालय है। राज्य सरकार ने एक और विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दी गई। इस विधेयक को मौजूदा विधानसभा सत्र में ही पेश किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को सरकारी कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते की 25% राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। बंगीय शिक्षक एवं शिक्षाकर्मी समिति के महासचिव सपन मंडल ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होता है और राज्य सरकार ने एरियर का भुगतान किया तो ग्रुप ए के अधिकारियों को करीब 3 लाख रुपए देने होंगे। ग्रुप बी और ग्रुप सी ग्रेड के अफसरों को 1.5 से 2 लाख रुपए मिलेंगे। ग्रुप डी कर्मियों को भी 1 से 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। नीट छात्रा की हत्या के मामले में लगातार पुलिस सिस्टम और सरकार पर हमला करने वाले पूर्णिया सांसद के आवास पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने देर रात पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पप्पू यादव को 31 साल पुराने प्रॉपर्टी के एक मामले में गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पप्पू यादव ने एक घर को किराए पर लेने के बाद उसमें कार्यालय बना लिया था। पप्पू यादव पर धोखे से आवास को किराए पर लेने का आरोप है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार को एक मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ। पाकिस्तान ने आदतन इस हमले के लिए भारत पर फर्जी आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। वहीं भारत ने पाकिस्तान को फर्जी आरोप लगाने की हरकत पर जमकर सुनाया है।